गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों उम्मीद है आपने नवोदय का फॉर्म भर लिया होगा। अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा है तो 31 तारीख उसकी लास्ट डेट है। बच्चों ये जो सवाल हैं अक्सर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल और जो अभी नए विद्यालय खुलने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार ये दोहराए जाते हैं। तो आइए इन सवालों को मैं विधिवत आपको समझा के बताऊं कि इन सवालों को आखिर कैसे हल करना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और बच्चों जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम 1200 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज के क्वेश्चंस पे हम आते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कहाँ दिक्कत है। और दूसरी बात ये, अगर आपको पसंद आता है कि हाँ इस तरह के सवाल मैं और बताऊँ तो लिख दीजिएगा यस सर और बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल हों, ये देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, फिर ये मिडिल वाला मझला ब्रैकेट इसको कहते हैं, फिर ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है। तो जब भी इस तरह के सवाल हो, देखिए हमें किताबों में अक्सर बोलते हैं कि हाँ एक एक चीज़ लिखते जाना है, लेकिन बच्चों इससे समय बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको शॉर्टकट तरीके से इसको अप्रोच करना है। जो सबसे छोटे ब्रैकेट है उसको आप ऐसे ही अलग से हम हल करेंगे और डायरेक्ट यहाँ देखिएगा कितने मतलब 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आपके उत्तर आ जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब इसका एलसीएम 2 और 4 का आपको पता है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना है 2 2 जा 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमने 4 लिया। ठीक है, फिर ये कितने बार में जाएगा 2 2 जा 4, ऊपर वाली संख्या को क्या करता है गुणा करता है, नीचे वाली संख्या से भाग, जो उत्तर आए ऊपर वाली संख्या से गुणा होता है। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 6। ठीक है, ये ऑलरेडी 4 था तो 4 एकम 4, तो ये हम 5, तो इसका उत्तर क्या आ गया 1/4। अब देखिए इसका हमें उत्तर पता चल गया है 1/4 आएगा, जो ये जो ब्रैकेट के अंदर है। 3/4 में घटाना है जो इसका उत्तर आया है। ठीक है, तो 3/4 हम लिख लें, हमें घटाना है 1/4 को। तो देखिए इसका तो साफ साफ दिख रहा है 4 ही आएगा। ठीक है, फिर वही संख्या लिख दें 3 - 1। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो मैंने फाउंडेशनल न्यू वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों 2/4। अब ये देखिए हमें यहाँ तक का पता चल गया, यहाँ तक का पता चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि ये 2/4 आएगा। अब इसे हमें क्या करना है, इन बड़ी बड़ी, अब ये वाला ब्रैकेट खोलते हुए बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम साथ में लिख लेंगे, क्योंकि इन सब तीनों भिन्नों का हमें क्या करना है, लसा लेके इसको हल कर देना है। ये 2/4। ठीक है, अगर हम इसका लसा निकालते हैं, ठीक है मैं आपके सामने यहाँ निकाल देता हूँ, 3 12 और 4। ठीक है, 3 से काटें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 4 ऐसे ही आ गया। 4 से हम डायरेक्ट काट दें, ठीक है, ये 1 1 1 आ गया, तो कितना आ गया इसका लसा 12। ठीक है, अब 12 आ गया, तो इसे हम कैसे अब हल करेंगे, देखिए इसको समझिएगा। इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे जो उत्तर आएगा। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। और इससे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 7/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक का हमें उत्तर मिल गया 7/12। अब हम बड़ा ब्रैकेट खोल देंगे, 6/7 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 7/10 माइनस 6/7 इंटू 7/12। अगर आप सबको लिख के चलेंगे तो आपका समय काफ़ी नुकसान जाएगा। अब देखिए 7 1 जा 7 कट गया। देखिए याद रखिएगा गुणा है तो कहीं की भी कोई भी संख्या काट सकती है, ऊपर की नीचे की। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये कितना आ गया 7/10 माइनस 1/2। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 5 जा 10। ठीक है, ये आ गया आपका 7 में से 5 माइनस कीजिए, 2/10। अब ये देखिए ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या को काट रही है, हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर हमारे सामने है 1/5। 1/5, तो 1/5 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी कठिनाई है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों, मैं ज़रूर समझाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इस सवाल का ले लीजिए कि कैसे मैंने इसको जल्दी हल करके बताया है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संख्याओं 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो अगर इसे इंग्लिश में कहें तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 34। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्राइम नंबर आपको पता है, अभाज्य संख्या पता है, वह संख्या होती है जो खुद से कटती है, मतलब स्वयं से कटती है और एक से कटती है। तो सबसे पहली बात आती है कि 10 और 34 के बीच में, ऐसे देखिए मैंने बच्चों को कहा हुआ है, और कई जो मैं बच्चों की तैयारी अपने स्कूल पे कराता था उनको कहा हुआ है कि आप 1 से लेके 100 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसको याद कर लिए। मैंने कई वीडियोस में बताया भी हुआ है, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताया है बच्चों, जो कहीं पर भी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, तो उसे प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी, प्राइम नंबर्स मैं बता दूं। 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। क्योंकि हमें 34 ही तक लेना था तो हम 31 तक। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कुल जो प्राइम नंबर्स हैं 10 और 34 के बीच में बच्चों 7 हैं। ठीक है, अब प्रतिशत हमें निकालने के लिए करना क्या है, जितनी अभाज्य संख्या आई है उसको हम ऊपर रखेंगे, कुल संख्या को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, कुल संख्या को, टोटल संख्या को नीचे रखेंगे और गुणे 100। ठीक है, और गुणे 100 करेंगे। तो हमें कुल संख्या के लिए क्या करना होगा कि 10 और 34 के बीच में जितनी संख्याएं उसे पता करना होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? बस सिंपली जब भी ऐसा हो बच्चों, करिएगा क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा और एक अलग से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा? 34 में से 10 घटा दिए, साफ साफ पता चल रहा है 24, और 24 में एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 25। अब हमें देखिए कुल संख्याएं पता चल गई, 10 और 34 के बीच में जो कुल संख्या है वो है 25। ठीक है, कुल अभाज्य संख्या कितनी है 10 और 34 के बीच में? 7। अब हमारा प्रतिशत निकालना है, ये हम लिख लेते हैं इसको। ये पूछ रहा है सवाल क्या, कि अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत। तो यहाँ लिख लें हम लोग, अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल है आपकी 7। ठीक है, और कुल संख्याएं कितनी हैं? 25। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे। यही आपको करना है। बस सवाल क्या होगा परीक्षा में, ये जो रेंज है वो बदल के दे देंगे। आपका 20 से लेके मान लीजिए दे दिए 50 तक, या 1 से 50 तक दे दिए, या 50 से 100 तक दे दिए। तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्या याद होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम 25 का बच्चों पहाड़ा बहुत ही आसान होता है, इसको आप जरूर याद कीजिए क्योंकि बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा। ठीक है, तो ये 4 बार में गया तो आपका 7 4 जा कितना होता है? 28%। तो 28% हमारा बच्चों है ऑप्शन नंबर ए में, जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल था। और इस तरह के अगर बच्चों सवाल चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं और सवालों को आपको बता दूंगा। थैंक यू।